अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद तमाम मुमिनीन व सामीन व नाज़रीन। हमने आज आपके लिए एक आया कुरानी सेलेक्ट की है जिसकी तफसीर और जिसकी रिवायत व सनद हम बयान करने वाले हैं। तो आयत का जो मेन रिज़ल्ट है वो ये है कि इतना उलूम के ऊपर लोग फायज होने के बावजूद भी एक सिंपल सी आयत को नहीं समझ सके। सूरत निसा पाक की आयत नंबर 59 है। लोगों को आज तक नहीं पता चला कि हमने किन की इताअत करनी है, हमारे ऊपर किन हस्तियों की इताअत वाजिब है और अल्लाह पाक ने अपने नबी पाक के बाद किन की इताअत हमारे ऊपर लाजिम व मुलज़ूम और वाजिब करार दी है। तो मेरे पास किताब है, किताब यनाबियुल मवद्दा इरफान आले मोहम्मद। अब ये भी लोग कहेंगे कि लो जी ये शियों ने लिखी है। भाई ये हमारी लिखी हुई नहीं है, ये शेख सुलेमान बिन इब्राहिम कुंदूजी साहब की है। हमारे उलमा वैसे ही मोहम्मद वाले मोहम्मद की और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान से जो है उनकी फ़जीलत व फ़ज़ाइल जो है वो बयान करते हैं। बहुत सी कुतब हमारी मौजूद हैं। हमें कोई ढकोसला या कोई दो नंबरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम शिया साहबान किताब लिखें और नाम किसी और का कर दें। तो इसमें मैं आज आपको बयान करने वाला हूँ कि सरकार अली बादशाह और दीगर मुहाजरीन व अंसार की एक जमात, हर कोई अपनी अपनी फजीलत बयान कर रहा था मस्जिद नबवी में और सरकार अली बादशाह खामोश बैठे थे। तो गुरोह कुरैश व अंसार ने सरकार अली बादशाह से कहा कि मौला या अबुल हसन, आप खामोश बैठे हैं, आप भी कुछ अपनी फजीलत बयान करें। तो मौला उठे और उन्होंने कहा, क्या है गरोह मुहाजिरीन व अंसार, ये जो तुम फजीलतें अपनी बयान कर रहे हो उठ के, ये तुम्हें फजीलतें किसने अता की हैं? तो सभी ने कहा कि ये उस ज़ात अजीम की अता करदा है। फिर सरकार अली बादशाह ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि रसूल गिरामी कदर ने फरमाया था? क्या फरमाया था? ये फरमाया था कि मैं और मेरी अहले बैत बारगाह इलाही में तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल कबल बारगाह इलाही में नूर थे। ये पेज नंबर 267 पर अलबाबुस्सामिन वस्सलानून वस्सलासून ये मौजूद है। 38 बाब नंबर है, तो ये आप खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो सभी समझते तो हैं कि खुदा और रसूल की इताअत की तो समझ आ गई, लेकिन उलिल अम्र के लिए जो इन साहिबान, बड़े बड़े साहिबान, स्कॉलर, PhD, MPhil, डॉक्टर साहिबान, उन बेचारों को नहीं पता चलता कि उलिल अम्र कौन है। वो भाई खुदा और रसूल ने इस दीन को कामिल किया है, मोमल नहीं छोड़ा, बयान करके गए हैं। अगर आपकी जसारत ना हो या आप उनकी मानना ना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरफ जाएं। तो सिलसिला कुछ यूँ था कि आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल कबल पहले हम, यानी मैं, रसूल और मेरी अहले बैत एक नूर थे। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो उस नूर को उनके सुल्ब में रखा और ज़मीन पर उतारा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख कर कश्ती में सवार किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुल्ब में रखा और आग में डाला। और फिर ये नूर पाकीज़ा आबाओ अजदाद और उम्महात की पाक सुल्बों में से मुंतकिल होता हुआ यहाँ तक पहुँचा और इनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिनका निकाह ना हो। असहाब साबिक और अहले बदर उहद ने फरमाया, हाँ हमने इस बात को सुना है। फिर सरकार अली बादशाह ने फरमाया, मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम इस बात को जानते हो कि अल्लाह ने अपनी किताब में साबिक व मसबूक पर फजीलत दी है और इस उम्मत में मुझसे पहले इस्लाम लाने में किसी को सबकत हासिल नहीं। साहब ने अर्ज किया, बेशक मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि ये आयत वस्साबिकून साबिकून उलाइकर मुकर्रबून सूरत वाक़िया
आयात नंबर 11 और 12 नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों ने सवाल किया कि मौला ये कौन है? तो सरकार ने इस आयत को यूं तफसीर में बयान किया कि इस आयत को अल्लाह ने अम्बिया और उनके औसिया के हक़ में नाजिल फरमाया। बस मैं अल्लाह के नबी हूँ और रसूलों से अफजल हूँ, और अली मेरा वसी और वो मेरा अफजल औसिया है। सब ने कहा जी हाँ। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, आए ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं, यानी साहिबान अम्र हैं। सूरत निसा आयत नंबर 59। और फिर ये आयत सरकार ने तिलावत फरमाई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलात व युतूनस ज़कात व हुम राकिऊन, तुम्हारे वली हैं अल्लाह, रसूल और ईमान वाले के जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। और ये आयत सरकार ने तिलावत की, लम यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मोमिनीना वलीजा, अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के सिवा किसी को अपना महरम राज ना बनाओ। नाजिल हुई, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, आप लोगों को अमर विलायत की तरह तालीम दें, जैसे आपने उन्हें उनकी नमाज, ज़कात और हज से आगाह किया। तो रसूलुल्लाह ने मुझे गदीर क़ौम में लोगों के सामने खड़ा करके इरशाद फरमाया, लोगों मेरे रब ने मुझे ऐसी बात का हुक्म दिया जिसके बायस मेरा सीना तंग हो गया और मुझे ये गुमान हुआ कि लोग मुझे इस बात में झुठलाएंगे, लेकिन मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम इस बात से वाकिफ़ हो कि बेशक अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूँ और मैं मोमिनों से उनकी जान के भी ज़्यादा करीब हूँ? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? तो नबी करीम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आजकल के दौर में लोग पता नहीं इस हदीस को भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अगले दिन मैंने एक बंदे को सुना, उसने कहा, जी लो जी ये कोई इमामत व खिलाफत और जानशीनी और वजारत वसायत के ऊपर तस्दीक है, तो तू कहीं से ले आ भाई, तेरे लिए कोई है तो तू ले आ, जो हमें इस आयत के ज़िमन में और इस आयत के रेफरेंस में हमें जुटला। रसूल की हदीस है, हमने इसका न तर्जमा किया है, न तंजील की है, ना तफसीर की है। रसूल ने रसूल से जाकर पूछ के रसूल पाक मन कुन तो मौला फाज अली मौला कहने के बाद क्या मतलब अखज़ करना चाहते हैं? आए अल्लाह तू इसको दोस्त रख, फिर ये कहा है तो फिर ये क्यों ज़रूरी है? तू इसको दोस्त रख जो इसे दोस्त रखे, और तू उससे दुश्मनी रख जो इससे दुश्मनी रखे। तो हज़रत सलमान मोहम्मदी खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह विलायत अली से क्या मुराद है? अब ये भी जवाब ले लें। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अली की विलायत मेरी विलायत की मानद है। जिस शख्स को मैं उसकी जान से ज़्यादा करीब हूँ तो अली भी उस शख्स को उसकी जान से ज़्यादा करीब है। फिर ये आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। तो रसूलुल्लाह ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए फरमाया, दीन मुकम्मल हुआ और नेमतें तमाम हुई। अल्लाह मेरी रिसालत और मेरे बाद अली की वलायत पर राज़ी हो गया। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह ये आयत अली के हक़ में ख़ास है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं, ये अली और क़यामत तक आने वाले मेरे औसिया के हक़ में है। फाड़ दे जाकर इस किताब के ये और हक़ भी। लोगों ने अर्ज़ की, इन लोगों को हम पर वाज़े कर दीजिए, यानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि रसूल पाक ने अली मौला की वलायत का ऐलान या मौला अली अलैहिस्सलाम की वसायत व खिलाफत या जानशीनी या वजारत का ऐलान किया, बहुत सी कुतुब में है। भाई अगर तुम्हारी आंखें ठीक हैं और तुम पढ़ना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो भाई अपना इलाज करा, हमारे गले में मत पड़। तो रसूल अकरम ने मज़ीद बताया, आपने इरशाद फरमाया, अली मेरा भाई, मेरा वारिस, मेरा वसी और मेरे बाद हर मोमिन का वली है। फिर मेरे बेटे हसन, फिर हुसैन के 9 फर्जंद, कुरान इनके साथ है और वो कुरान के साथ हैं। कुरान इनसे न जुदा होगा और ना वो कुरान से, यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। बाज़ ने अर्ज़ की, हमने सुना और इसकी गवाही देते हैं, और बाज़ ने अर्ज़ की, हमें वाक़या का ज़्यादातर हिस्सा याद है लेकिन सारा वाक़या याद नहीं है। ये जो साहिबान उस वक्त मस्जिद नबवी में बैठे थे,
और जिनको ये पूरा वाक़या याद है वो हमसे बेहतर और अफजल हैं। जिन लोगों को याद नहीं था उन्होंने ये नहीं कहा कि लो जी ये यूं हो गया, नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर जिनको याद है तो वो हमसे अफजल हैं। ये कोई गलत बात नहीं, बंदा बात भूल जाता है, मौका भूल जाता है। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम जानते हो जब अल्लाह ने ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह तो यही चाहता है आए नबी के घर वालों के तुमसे हर नापाकी और निजासत को दूर फरमा दूं और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दूं। नाजिल फरमाए तो रसूलुल्लाह ने मुझे फातिमा और हसन और हुसैन को जमा फरमा के हमारे ऊपर एक चादर डाल कर दुआ फर, आए अल्लाह यही है मेरे अहले बैत, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। जिसने इनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने इस बात को मजरूह किया उसने मुझे मजरूह किया, जिसने इनको मजरूह किया तू इनसे निजासत को दूर फरमा कर, इनको खूब खूब का पाक कर। तो हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या मैं इसमें दाखिल नहीं हो सकती? तो रसूल पाक ने फरमाया तुम भलाई पर हो। सब ने अर्ज़ किया हम गवाही देते हैं। यह हज़रत उम्मे सलमा ने हमें यह हदीस बयान फरमाई थी। फिर फरमाया मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत सलमान ने पूछा, या रसूलल्लाह ये आयत ख़ास है या आम? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिनको हुक्म दिया गया वो आम हैं, रहे सादकीन तो वो मेरा भाई अली और उसके बाद क़यामत तक के औसिया हैं। रिजेक्ट कर, इग्नोर कर भाई इस आयत को, और इसकी तफसीर को भी अपनी तरफ से कोई बना कर लिया। ये किसी और ने चैलेंज किया है, ये किसी और ने एहतजाज किया तो वो भी ले आ। फिर फरमाया मैं तुमको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है ग़ज़वा तबूक में जब रसूलुल्लाह से मैंने अर्ज़ किया आपने मुझे बच्चों और औरतों पर मुझे खलीफा बनाया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली मदीना की हालत मेरी या तुम्हारी वजह से ठीक रह सकती है, तुम्हारी निस्बत मुझसे वही है जो हारून को मूसा से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो खिलाफत फिर बता दी। फिर इरशाद फरमाया, मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो जब सूरत हज में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा, ईमान वालो रुकू और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो। तो हज़रत सलमान ने सवाल की, या रसूलल्लाह वो कौन हैं कि आप उन पर गवाह हैं और वो लोगों पर गवाह हैं? अल्लाह के चुने हुए हैं, दीन के मामले में उनमें कोई हर्ज नहीं है, वो मिल्लत इब्राहीम है। फरमाया वो ख़ास आदमी तेरा हैं। हज़रत सलमान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमारे लिए उन अफराद को भी बयान फरमाइए। आपने फरमाया, मैं, मेरा भाई अली और मेरे 11 बेटे। सब ने कहा हाँ ये भी ठीक फरमा रहे हैं मौला। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुमको अल्लाह की कसम देकर सवाल करता हूँ, क्या तुम जानते हो कि नबी करीम ने मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे खुतबात में और अपने आखिरी खुतबा में जिसके बाद आपने कोई खुतबा इरशाद नहीं फरमाया, आए लोगों मैं तुम्हें 2 ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह, मेरी इतरत, अहले बैत, तो तुम इनसे तमस्सुक करो तो तुम हरगिज़ गुमराह न होगे। बेशक लतीफ़ व ख़बीर ज़ात ने मुझे ख़बर दी और मेरे साथ वादा फरमाया कि ये दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। सब ने अर्ज़ की, हम इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार ने ये सच फरमाया। तो ये थी मुख्तलिफ आयात जिनके ज़रिए से सरकार अली बादशाह का एहतजाज था, और उन्होंने मस्जिद नबवी में असहाबे बद्र व उहद, मुहाजिरीन व अंसार से ये बातें की और चैलेंज किया कि ये किन के लिए हैं, अगर तुम में से कोई है तो उठे मेरे सामने बात करे। तो भाई खुदा ने, उस रब्बे कायनात ने रसूल की ज़ुबानी से सिर्फ बतलवाया नहीं है बल्कि दिखाया है कि ये मेरे बाद हैं। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन के मुताबिक और कुतब जो दोनों तरफ से मुस्तनद हैं, अहले तशय्युअ में भी और अहले तसन्नुन में भी किताबें मौजूद हैं। और आज भी अगर कोई कहे कि लो जी हमें पता नहीं है कि रसूल के बाद कौन है,
तो मेहरबानी फरमा अपना इलाज करा और मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़वात मुक़द्दसा को पहचान कि रसूल बार बार जो है वो अपने खुतबात छोड़कर नमाज के दौरान पुश्त के ऊपर, ईद के दौरान कांधों के ऊपर जुल्फ़ों के साथ खेलने वाली हस्तियों को इनकार करने वाले के लिए भाई खुद सोच। जो जन्नत के सरदार हैं उनको अल्लाह ने जन्नत का सरदार क्यों बनाया है? तो मालिक के कायनात हमें हिदायत कामला अता फरमाए, हमें हमारे अमाल उस वक्त कबूल हैं, काबिल कबूल हैं, और हमारी दुआएं उस वक्त तक मुस्तजाब नहीं हो सकती जब तक हमें मार्फत हासिल ना हो जाए कि हमारा इमाम वक्त कौन है। हमारे लिए अल्लाह पाक ने अपने रसूल के बाद रसूल जैसे कुल्लु ना मोहम्मद कौन सी हस्तियों को छोड़ा है, उनके क्या नाम हैं। तो मालिक के कायनात हमारी और आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए और हमें हिदायत राशिदा इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद कुरान और हदीस के ज़िमन, मतन और हवाला जात से आपके हुजूर में हाजिर होकर हक, सच और सादिक बातें जो हैं जो रसूल ने की हैं आपसे शेयर कर सके, ताकि कोई अगर बंदा अंधेरे में है तो वो उधर से अपने आप को हिदायत वाले घर के दहलीज पर तशरीफ़ लाकर अपनी माजरत और एक्सक्यूज़ करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का पाक खालिक व मालिक हमसे खुश व राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें और सवालात आप कर सकते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता चल रहा, हम किताबों के ज़रिए से आपकी जो है इस मुश्किल को, उस मुश्किल कुशा के सदक़े में जो नासिरुल अंबिया है आपके लिए हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे, साथ सपोर्ट देंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।